नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सार्वभौत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और आगे आ जाओ तो ना एक कदम और आगे। हाँ ठीक है, बढ़ जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाभ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 14 34 35 36 37 38 श्लोक। पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कवि पात्रवित्तमयि हरिरेवै कौर्वेश यन्मयं वै चराचरं। देवर्ष्यर्षु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः
जीवराशि विराकीर्ण अंडकोशांग्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युते ज्ञात सर्वदेवात्मतर्पणं नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए इस तथ्य को उद्भाषित किया कि पात्र के गुणों की समीक्षा करने वाले गुणज्ञ महानुभावों की दृष्टि में एकमात्र भगवान ही सत्पात्र हैं। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वही कवि पात्र वित्तमयी। कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी सर्वदृक्। कारण क्या है? यन्वयम वही चराचरम। यह चराचर प्रपंच जगत भगवानमय ही सिद्ध है। भगवान कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सच्चिदानंद घन सिद्ध होते हैं। जो नित्य होता है वह काल के द्वारा कबलित नहीं होता। जो विभु होता है वह देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होता। जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा सर्वरूप होता है वह वस्वंतर के द्वारा कबलित नहीं होता। हर देश में हर काल में भगवान विद्यमान है। हर वस्तु के रूप में भी भगवान की उद्भावना है। हर व्यक्ति के रूप में भी भगवान ही उल्लसित हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर भगवान जगत बनाते हैं। जगत के रूप में उल्लसित होने वाले भी एकमात्र भगवान ही हैं। अतः भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होते हैं। देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्र पूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। 7 कंगन को आरसी किया। तुम्हारे यज्ञ की ही बात है। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जी को। देवता ऋषि सिद्ध सनकादि की विद्यमानता थी, फिर भी अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही पात्र माना गया। ऋषियों के भी ऋषि, देवों के भी देव, पूर्वजों के भी पूर्वज, सबके मूल सत स्वरूप परमात्मा ही सिद्ध हैं। वही श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म हैं, लीला पुरुषोत्तम है, अविद्या काम कर्म से नित्य अतिक्रांत हैं। जीव अनादि अविद्या काम और कर्म के वशीभूत होता है। कालांतर में तत्वज्ञान के बल पर अविद्या काम कर्म का पुनोदन करके मुक्ति लाभ करता है। अपने वास्तव मुक्त स्वरूप को समझ लेता है। भगवान तो अनादि सिद्ध हैं, सदा से ही अविद्या काम कर्म से अतिक्रांत हैं, निरावरण ब्रह्म हैं। सगुण साकार श्री राम कृष्णादि रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही अवतार लेते हैं। यह सनातन सिद्धांत। देवता ऋषि सिद्ध सनकादि के रहने पर भी उनकी विद्यमानता में अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। यह अभिप्राय अच्युत पात्रतयाच्युत। अच्युत स्वरूप स्वभाव और प्रभाव से च्युत न होने वाले अच्युत भगवान हैं। स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति जीवों की होती है। अज्ञान के कारण भगवान तो स्वरूप से अच्युत हैं, स्वभाव से भी अच्युत हैं, प्रभाव से भी अच्युत ही हैं।
जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणं सति स्म। जीवराशिभिः आकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान्, यह जो ब्रह्मांड है असंख्य जीवों से भरपूर है। यह ब्रह्मांड रूप जो वृक्ष है उसके मूल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं। ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वम का अर्थ होता उत्कृष्टम, ऊर्ध्व माने उत्कृष्ट, ऊर्ध्वमूलम सबसे उत्कृष्ट हैं, सर्वोपादान है, सर्वाधिष्ठान है, सबके मूल हैं भगवान। जीव असंख्य हैं, उनसे भरपूर यह चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है। एक वृक्ष के रूप में इसकी कल्पना की गई है। इसके मूल तो भगवान ही हैं। वे भगवान ही आजकल श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासन मदमोहन के रूप में उल्लसित हैं, ऐसा देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को कहा। इसलिए क्या हुआ, तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्। उनकी पूजा समस्त जीवों की पूजा है। सब जीवों को तृप्त करने के लिए मूल अच्युत की पूजा हो, सब तृप्त हो जाते हैं। सबके मूल की पूजा, सबकी पूजा हो जाती है। सबके मूल का तर्पण, सबका तर्पण हो जाता है। भगवान की तृप्ति से सर्व जीवों की तृप्ति हो जाती है। भगवान नित्य तृप्त हैं, लेकिन अपनी भावना के अनुसार अपने जीवन को और प्राप्त सामग्री को कृतार्थ करने की भावना से अपने जीवन के सहित सामग्रियों को भगवत चरणों में समर्पित करना चाहिए। भगवदर्थ ही सर्व सामग्री का और अपने जीवन का उपयोग तथा विनियोग होना चाहिए। भगवान की पूजा से जीवों की पूजा हो ही जाती है। भगवान को दिया हुआ जल सब जीवों को प्राप्त हो जाता है। बाहर से जहाँ तक बन सके अपनी सीमा में जितने जीव हैं स्थावर जंगम, उनके प्रति स्नेह हो, सुविधा हो, सम्मान हो, और भगवान की समर्था से दूर न रहें। भगवान की समर्था से सबकी समर्था हो जाती है। सर्वजीवात्म तर्पणम, सब जीवों की आत्मा की तृप्ति हो जाती है। भगवान को तृप्त करने पर नित्य तृप्त है। लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ प्रदत्त सामग्री है, भगवत कृपा से उपलब्ध सामग्री है, भगवान की समर्था में उन सामग्रियों का, वस्तुओं का अपने जीवन का भी उपयोग और विनियोग होना चाहिए। तदर्थे अखिल चेष्टितम, हमारी हर चेष्टा का उपयोग और विनियोग भगवदर्थ ही होना चाहिए। पुराण्यन्नेन शिष्टानि नृतिर्यग्रीषेर्देवता शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ। 37वां नृति नीति नृति नर्तियक नृत्रियक ऋषि देवता, नृत्रियक ऋषि देवता, नृत्रियक ऋषि देवता। मनुष्य, तिर्यक माने पशु पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पूर्वों की रचना की है किन्होंने? भगवान ने। जितने 84 लक्ष योनियों में जीव हैं सबको
देहेंद्रीय प्राणांतकरण भगवत कृपा से ही सुलभ है। सबके सृष्टा भगवान ही हैं। नृ तिर्यक यह ऋषि आदि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना भगवान ने की है। और भगवान क्या है? अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी शेते जीवेन रूपेण पुरेशु पुरुषो यसौ यसौ ही असौ। 37वां श्लोक है। इन पुरों में जीव रूप से भगवान ही शयन करते हैं, विराजमान हैं। जीवों की भी अवहेलना उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीव कौन होते हैं? जगदीश्वर के नाम पर जीव की उपेक्षा न करें, क्योंकि सर्व प्राणियों के रूप में, पदार्थों के रूप में जगदीश्वर की ही अभिव्यक्ति है, यह अभिप्राय। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। हाँ, दिख हो गया। पुरुषो पुरीषु शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यसौ। पुरुष नाम अन्वर्थ है। पुरुषयनात् पूर्णत्वाद् वा यह। उनका नाम पुरुष है। पुरुष का मतलब जितने पुर हैं उनमें आत्म रूप से भगवान ही उल्लसित हैं, विद्यमान हैं, शयन करते हैं, विराजते हैं। इसलिए उनका एक नाम पुरुष है। विश्व उन्हीं से पूर्ण है। सर्वजीवों के हृदय में अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में और आत्मा के रूप में भगवान ही उल्लसित हैं। इसलिए भगवान का नाम पुरुष है। पूर्णत्वाद पुरुषयनाद वा या। भगवान पूर्ण है। सब घट मेरो साइया सुनो सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से दुर्तिष्ठति। अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूता से स्थितः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। हृदय का इतना महत्व क्यों है? पिछले दिनों कहा पुंडरीकाकार कमलाकार जो रक्त मांस पिंड है, उसके अंदर जो पुंडरीकाकार कमलाकार जो रक्त मांस पिंड है हृदय, उसमें जो सुशिर अवकाशप्रद आकाश है, उसमें क्षमता है कि वह अंतःकरण को व्यक्त करने में समर्थ है। अंतःकरण में क्षमता है कि परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में व्यक्त कर दे। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इस दृष्टि से पूरे शरीर में हृदय की महत्ता इसलिए है कि पुंडरीकाकार जो मनुष्यों का हृदपद्म है, उसके अंदर जो सुशिर छिद्र है, उसमें अंतःकरण को व्यक्त करने की क्षमता है। उपनिषदों में किस प्राणी के शरीर में कहाँ हृदय का निवास है, इसका वर्णन है। हम आप जो मनुष्य हैं, स्पष्ट ही है कि हृदय है। कमलाकार रक्त मांसपिंड का गत जो सुशील छिद्र है, अवकाशप्रद आकाश है, उसमें अंतःकरण को व्यक्त करने की क्षमता है। अंतःकरण में परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है। तो भगवान की माया तो विभु है, सर्वत्र भगवान को व्यक्त करने में समर्थ है। तो हमारे हृदय में भी भगवान की माया सन्निहित है। तो भगवान पुरुषोत्तम हृदय में प्रकट होते हैं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यशौ। पुर्यष्टक एक दिन कहा था कि बाहर 8 पुरियाँ हैं। परतंत्र भारत की बात थी। देश के विभाजन के बाद का जो भारत है, स्वतंत्र भारत, भगवत कृपा से 8 पुरियाँ विखंडित भारत में भी विद्यमान। विखंडित भारत में कुछ लोग कहते हैं, आप कहते हैं भारत अखंड हो, हम तो यह भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन अखंड हो तो लोगों को चिंता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत में मिलेंगे तो मुस्लिम बहुल भारत हो जाएगा, कच्चे चबा जाएंगे लोग। इसका अर्थ यही हुआ ना कि गांधी जी ने देश का विभाजन करा दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत नहीं होता। कुल 100 वर्षों की अवधि में बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत से पृथक हुए हैं नेताओं की कूटनीति के कारण। अब भारत के विखंडनता के प्रति इतने लगाव हो गया है कि लोगों को शंका होती है कि शंकराचार्य कहते हैं भारत अखंड हो तब तो भारत मुस्लिम बहुल हो जाएगा, वो लोग किसी को छोड़ते नहीं, कच्चे चबा जाएंगे। यही ना, अच्छा हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। लोगों की ये मान्यता नहीं तो भारत में वो बहुमत में हो ही जाते। उनकी योजना भी है कि 20 वर्षों की अवधि में जनसंख्या इतनी बहाल हो कि इस समय जो भारत है उसमें भी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। फिर लोगों का कहना है कि अगर भारत अखंड हो गया, अर्थात पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि भारत में मिल गए, तब तो हिंदुओं का अस्तित्व राजसी लुप्त हो जाएगा। लेकिन वो नहीं सोचते कि कहने वाला कुछ सोच के ही कह रहा होगा, ऐसा विप्लव नहीं होगा। हिंदू बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और धीरे धीरे लोग ये भी कहते हैं कि वो लोग हिंदू हो जाएंगे तो वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो जाएंगे, हृदय तो उनका बदलेगा नहीं। ये सब आशंकाएं हैं लोगों की। तो परतंत्रता का ही व्यक्ति क्या हो गया, रसिक बन गया। विखंडित भारत ही ठीक है, भारत की अखंडता की सहिष्णुता भी लुप्त हो गई लोगों में, यही ना। अब भारत की अखंडता की बात करें, लोग समझते विप्लव हो जाएगा, जितना है उतने बहुत है। शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यशौ। जीव रूप से भगवान ही विराजमान हैं, इसलिए किसी जीव को बुद्धिपूर्वक कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय। वो भगवान को ही मानो कष्ट दिया जाता है। भगवान ही सर्व प्राणियों के रूप में, जीवों के रूप में हैं। शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन करें, क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, इसी भागवत में कहा गया है, जीव ही जीव का जीवन है। स्थावर प्राणियों के जो शरीर हैं वही हमारे भोज्य पदार्थ बन जाते हैं, उनके सेवन से ही हमारा जीवन यापन होता है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव तो नित्य है, लेकिन जीव के जो शरीर हैं, जीव का जो स्थूल शरीर, जीवों के जो स्थूल शरीर हैं वही आहार बन जाते हैं। जंगम प्राणियों का सेवन न करे, मछली आदि का सेवन न करे, तो भी साग पात तो चाहिए, अन्न तो चाहिए। स्थावर प्राणियों के बिना
जीवन यापन हो ही नहीं सकता है। जीवो जीवस्य जीवनम। तो सब प्राणियों के प्रति सद्भाव हो, सब प्राणियों के हित की भावना से भावित हो जीवन। बुद्धिपूर्वक किसी को कष्ट देने का प्रयास न करें, सबके हित का मार्ग प्रशस्त करें, ये अभिप्राय। शेते जीवन रूपेण पुरेशु पुरुषो ह्यसौ। एक बार लगभग 30 साल पहले भुवनेश्वर में लगभग 100 व्यापारी थे। उनके बीच में मैंने कह दिया कि ग्राहक में भगवान का दर्शन कीजिए, सब नाराज़ हो गए। कई तो मर गए और प्रतिज्ञा की कि शंकराचार्य का मुंह नहीं देखूंगा। तो उन्होंने क्या आपत्ति व्यक्त की, जब ग्राहक में भगवान को देखूंगा तो व्यापार ही नहीं चलेगा। मैंने यह भी कहा था कि हर एक कितना भी ऊंचा व्यापारी हो, विक्रेता कम होता है, ग्राहक ज़्यादा होता है। जिन चीज़ों का विक्रय करता है उन्हें भी उत्पादन तो प्राय नहीं करता, खरीदता है। अतिरिक्त चीज़ भी खरीदता है परिवार चलाने के लिए। तो व्यक्ति विक्रेता कम होता है, ग्राहक अधिक होता है। हम 15 को ठगेंगे तो 25 जगह हम भी ठगे जाएंगे। उचित लाभ लेने में व्यापारी अधिकृत हैं, लेकिन अनुचित लाभ लेना तो अनुचित ही है ना। इसलिए उचित लाभ लेने में व्यापारी अधिकृत हैं। कि दलाल जो होते हैं ना, ये वस्तु को महंगी बना देते हैं। दलाल जितने होंगे वस्तु की कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। अर्थशास्त्र है यह। उदाहरण क्या है, शूद्र लोग वस्तु का उत्पादन करते थे, वैश्य भी कृषि गोरक्ष वाणिज्यम अन्न इत्यादि का उत्पादन करते थे। कुटीर उद्योग लघु उद्योग प्राय शूद्रों के हाथ में था। वैश्यों को उचित मूल्य, वैश्यों से उचित मूल्य लेकर उचित लाभ लेकर बेच देते थे। वैश्य उचित लाभ लेकर समाज में वितरण कर देते थे। 25 रुपये की सामग्री 27-28 रुपये से अधिक कीमत की नहीं होती थी। आज बीच में माध्यम इतने बन गए, 25 रुपये की सामग्री 50-55 में भी व्यक्ति को खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बीच में जितने दलाल होंगे उतनी ही महंगाई बढ़ेगी। यह अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी वर्णाश्रम व्यवस्था का बहुत महत्व था। 2-4 दिनों से मैं कहता हूँ, जनसंख्या बिना परिवार नियोजन के गर्भपात के संतुलित रहे, स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। इसकी अमोघ विधा क्या है? वर्णाश्रम। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और जनसंख्या सदा संतुलित। लेकिन जन्म से वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि में लाचारी है, वहाँ जन्म से वर्ण व्यवस्था विलुप्त है। तो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की लाचारी है। भारत में जो परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि हैं, तो वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाना उचित नहीं ना, अनुचित है। या उचित नहीं है, अनुचित है। ठीक है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है, सिद्धांत है। इसका निराकरण कहीं भी नहीं है। जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन हैं। और आजकल
जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त कर दो, यही विकास के नाम पर चल रहा है। क्या जाति धर्म कुल धर्म सनातन हैं, शाश्वत हैं। इनके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर इनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, इनको विकृत विलुप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का दुर्व्यसन चल पड़ा है विकास के नाम पर। हमारे एक वचन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बिना नाम लिए बहुत बढ़िया ढंग से ख्यापित किया है। अगर विकास को परिभाषित करना है तो पर्यावरण के अवरुद्ध और अनुकूल ही विकास को परिभाषित कीजिए। विकास के गर्भ से विस्फोट न निकले जैसा कि आजकल हो रहा है। ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। ये चारों विकास के नाम पर इतने क्षुब्ध कुपित हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र ने भी कह दिया, वो लोग सब छानबीन करते हैं। हिंदू भले ही कम अपनावें, वो लोग बहुत मेधावी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा। तो हुआ, वो लोग लेते हैं, जान बहुत प्रबुद्ध होते हैं। क्या उन्होंने कहा, जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझे। हमने ये कहा कि विकास को परिभाषित करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत, विकास के नाम पर कहीं क्षुब्ध ना हो जाएं, विकृत ना हो जाएं, आजकल हो गए। इसलिए मनु जी ने 1163 के माध्यम से बताया, महायंत्रों का प्रवर्तन प्रतिबंधित रहना चाहिए। विस्फोट उत्पादक के केंद्र हैं महायंत्रों का प्रवर्तन। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। उपपातक विस्फोटक अपराध कोटि का है महायंत्रों का प्रवर्तन। महायंत्रों का प्रवर्तन क्या करता है, पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। महायंत्र प्रवर्तनम, वातावरण को कलुषित करने की भावना हो, महायंत्रों का क्या करें, प्रवर्तन हो, और जनसंख्या सब गड़बड़ा जाएगी। महायंत्रों के माध्यम से क्या होगा, पर्यावरण के जो स्रोत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु विकृत होंगे, आज हो ही गए, कुपित होंगे, क्षुब्ध हो गए। या महानगरों का विनियोग और उपयोग हो, महायंत्रों का उपयोग और विनियोग होता है महानगर की संरचना में। यही ना, महायंत्रों के द्वारा अंत में होगा क्या, महानगर की संरचना होगी, महानगर का निर्माण होगा। महानगर का अर्थ क्या होता है, पिछले दिनों हमने कहा, जहाँ शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, संयुक्त परिवार नहीं, कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, कुलाचार नहीं, कुलोचित विचार नहीं, गोत्र नहीं, प्रवर नहीं, यही तो महानगर हुआ। तो नरक हुआ या महानगर हुआ। भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना देना मनुष्य को, ये विकास हुआ या ह्रास हुआ। इसलिए स्मार्ट सिटी विकास का द्योतक है या ह्रास का। एक प्रांत में एक का दो से अधिक शहर नहीं होना चाहिए, वो भी वृक्ष इत्यादि इतने हों कि वातावरण कलुषित ना हो। आजकल तो स्वाभाविक है, क्या है, जितने महायंत्र होते हैं, वायुयान इत्यादि होते हैं, सब विद्युत के द्वारा संचालित होते हैं, यानी फैक्ट्री आदि। विद्युत का उत्पादन जल के द्वारा कम होता है, जलप्रपात से कम होता है, तीसरे नंबर के कोयले से होता है। ये जो बिजली है ना, इसका जो उत्पादन है दो ढंग से होता है। जलप्रपात उससे तो बहुत कम होता है,
तीसरे नंबर के कोयले से होता है। इसलिए विद्युत का उपयोग जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जनक है। जितना विद्युत का उपयोग होगा उतना पर्यावरण कलुषित होगा। तो वातावरण विकास के नाम पर मारक ही बनता जा रहा है। क्या कहा? तो कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास घुमा फिरा कर। जो ऋषियों की प्राचीन पद्धति थी जीवन यात्रा की, उसी पर लौटने की आवश्यकता है। आज नहीं सही कल महायंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना ही होगा। तब संक्रमण रुकेगा, संक्रामक रोग रुकेंगे। ये सब तेस्वेषु भगवान राजंस्तार तम्येन वर्तते तस्मात् पात्रमि पुरुषो यावान आत्मा यते। राजन युधिष्ठिर जी, युद्ध में जिनकी स्थिरता डमाडोल नहीं होती वो युधिष्ठिर। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान ने क्या कहा? मेरा स्मरण भी करो, स्ववर्णाश्रमोचित कार्य का संपादन भी करो। यही युद्ध है। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो, जीवन यापन भी करो। युद्ध ही है, व्यवहार जितना है सब युद्ध ही है या नहीं? भगवान तो एक रस हैं, सम हैं, लेकिन प्राणियों के कर्मों के अनुसार जो न्यूनाधिकता परिलक्षित है, तारतम्य मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर, शरीर को लेकर दिव्यता की बात बनती है, उसी से भगवान भी सम होते हुए विषम सरीखा परिलक्षित होते हैं। इसलिए क्या हुआ फिर? 38वां श्लोक, तेस्वेषु भगवान राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रमि पुरुषो यावान आत्मा यते। यह हुआ मनुष्य जो है श्रेष्ठ पात्र। मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप योगादि जितना अधिक है वह उतना ही श्रेष्ठ है। तारतम्य विकास की दृष्टि से मनुष्य का उत्कर्ष क्यों है? देव दुर्लभ यह शरीर है। देव योनि से उत्कृष्ट यह क्यों है? इस शरीर का सदुपयोग करके ही कोई देवता हो सकता है कालांतर में। लेकिन जो देवता होते हैं उनके जीवन में भोग्य पदार्थों को भोगने की क्षमता भी प्रचुर होती है। कर्मोपासना के फलस्वरूप उनको भोग्य सामग्री भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं। भोगने में ही 5-7 हज़ार वर्ष की अवधि को बिता देते हैं। बाद में फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। मनुष्य जीवन में विशेषता क्या है? यह कर्मायतन भी है, भोगायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। भोग और मोक्ष दोनों के अनुकूल हमारा आपका जीवन है। केवल भोग भोगने में जीवन का उपयोग और विनियोग न करके जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जीविका की उपेक्षा न करें, लेकिन ध्यान रखें जीविका जीवन के लिए हो, जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए यही तो है आजकल। क्या कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो कमाएंगे। कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं पप्पू जितू जी यहाँ नहीं है कोई पप्पू जितू जो तमोगुणी होते हैं, लूटो पीटो मौज करो। हाँ रजोगुणी होते हैं वो खाओ पियो मौज करो। सात्विक होते हैं जियो जीने दो।
शुद्ध सात्विक होते हैं। अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। किसी की निंदा नहीं है, निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा जीवन, अपना जीवन किस कोटि का है। कौन हो गए, मारो पीटो, लूटो पीटो, मौज करो, एकदम तमोगुणी, लूटो पीटो मौज करो। जो रजोगुणी होते हैं खाओ पियो मौज करो। सात्विक होते हैं जियो और जीने दो। जो गुणातीत होते हैं, स्थितप्रज्ञ होते हैं या शुद्ध सात्विक होते हैं, अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। यह हुआ है ना। पिछले दिनों हमने 2-4 बार कहा, क्या कहा, जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी सबका सारांश है यह। हमारा आपका जो जीवन है, माँ के गर्भ से जैव सहित उत्पन्न हुए या नहीं, शरीर की दृष्टि से जरायुज हो गए। माँ के पेट में आधुनिक विज्ञान के अनुसार कुछ समय अंडा होकर कर रहे हैं, तो अंडज हो गए। अंडे का मौलिक स्वरूप क्या है, स्वेद। स्वेद का अर्थ है माता पिता के रजवीर का संघात। माता पिता के जीवन में रजवीर की रचना होती है अनजल से। तो क्या हो गया, जरायुज होते हुए अंडज हो गए, अंडज होते हुए स्वेदज हो गए, स्वेदज होते हुए उद्भिज हो गए, और स्वप्नावस्था में मनसेज हो जाते हैं। बुद्धि से अवच्छिन्न चैतन्य, बुद्धि से उपहित चैतन्य अपने को माने तो स्वयंभू हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं है। एक ही वाक्य अगर धारण कर ले व्यक्ति तो कृतार्थ हो जाए। मैं निरुपाधिक धरातल पर, या हम निरुपाधिक धरातल पर, मैं निरुपाधिक धरातल पर स्वयं हूँ, सोपाधिक धरातल पर स्वयंभू हूँ। स्वयंभू होता हुआ मनसेज हूँ, मनसेज होता हुआ जरायुज हूँ, जरायुज होता हुआ अंडज हूँ, अंडज होता हुआ स्वेदज हूँ, स्वेदज होता हुआ उद्भिज हूँ। पूरा आ गया ना, पूरा एक ही वाक्य में। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं हूँ, और सोपाधिक धरातल पर क्या हो गए, स्वयंभू। बुद्धि से उपहित होने पर स्वयंभू होता हुआ जरायुज, जरायुज होता हुआ अंडज, अंडज होता हुआ स्वेदज, स्वेदज होता हुआ उद्भिज। सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई है नहीं। अपने जीवन का भी अंकन करें तो सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। केवल पेट पालने और परिवार चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कम से कम एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुव्यवस्थित करने में उस समय का और रुपये का उपयोग हो। एक हिंदू परिवार 1 रुपया भी समाज के लिए नहीं निकाल सकता तो क्या होगा। व्यक्ति के तक ही जीवन सीमित न रहे ना। व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखे और थूक दे, गली कूची को गंदे रखे तो गंदापन का प्रभाव उस पर पड़ेगा या नहीं। वो समझे हमारा घर तो स्वच्छ है, पर थूक दो, कहीं भी मलमूत्र का त्याग कर दे तो नहीं। इसीलिए समष्टि भाव से सुदृढ़ता के कारण हिंदू पिटता रहता है। सिद्धांत तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखिनः का है। आचरण में हिंदू सबसे घटिया हो जाता है। एक्सेप्शन अपवाद के बाद दूसरी है। क्या हो गया, निरुपाधिक धरातल पर मैं क्या हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। विद्योपाधिक होकर जगदीश्वर हूँ, अविद्योपाधिक होकर जीव हूँ। जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ जंगम हूँ, जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हूँ, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष को कुछ और हूँ। एक ही वाक्य को अगर धारण कर ले
तो अपना जीवन व्यष्टि समष्टि सबके हित में प्रयुक्त अभिनियुक्त हो या नहीं। निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। विद्योपाधिक दशा में जगदीश्वर हूँ। अविद्योपाधिक दशा में जीव हूँ। जीव होता हुआ प्राणी हूँ। प्राणी होता हुआ जंगम हूँ। जंगम होता हुआ मनुष्य हूँ। मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हूँ। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हूँ। तो हो गया ना, समष्टि और व्यष्टि दोनों में तादात्म्यापत्ति से सुखद जीवन और संसार की उद्भावना होती है। यह कहा समष्टि ताम्र पात्र है। ताम्र धातु के बिना ताम्र पात्र की रचना नहीं होगी। ताम्र अगर ताम्र धातु के रूप में ही रहे, पात्र का रूप धारण न करे, तो उसकी विशेष उपयोगिता नहीं होगी। विशेष की उपयोगिता और विशेष की सत्ता और उपयोगिता किस पर निर्भर है? सामान्य पर। और सामान्य की उपयोगिता किस पर निर्भर है? विशेष पर। सामान्य अगर सामान्य ही बना रहे, ताम्र धातु को ताम्र धातु ही रहने दें, पात्र इत्यादि का रूप प्रदान न करें, तो उसकी विशेष उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन पात्र की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है, ताम्र पात्र की सत्ता उपयोगिता, उसी का नाम तो ताम्र धातु है। इसलिए सामान्य से विशेष की निष्पत्ति होती है, विशेष में सामान्य की अनुगति होती है। सामान्य और विशेष के साहचर्य से जीवन यापन होता है। तेष्वेषु भगवान राजं तारतम्येन वर्तते। तारतम्य विहीन होने पर भी तारतम्य भगवान में प्राणियों के शरीर आदि के भेद से सिद्ध है। तस्मात् पात्रमि पुरुषो यावान आत्मा यते यते। भगवान का अंश तप यह हुआ। यावान आत्मा यथाए यथे यते। भगवान का अंश तप योग आदि भी भगवान का अंश भी। भगवान का अंश जीव भी है, और जीव के जीवन में जो है दैवी होता है, तप योग इत्यादि, वो भी भगवान का अंश ही है। जिसके जीवन में यह सब प्रतिष्ठित, उसका जीवन उत्तम दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति, सत्वगुणी, सत्वगुण से संपन्न व्यक्ति हो। यह तो क्या है? यज्ञ दान तप व्रत, ये सब पिछले दिनों कहा कि यज्ञ करना हो तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं। सनातन धर्मियों के यहाँ तो कम्युनिस्टों की दाल नहीं गलती थी। इतने पर्व हैं, त्यौहार हैं, क्या पिता पितामह मातामही मातामह आदि के निमित्त श्राद्ध इत्यादि हैं। व्यक्ति के यहाँ अपार धन हो ही नहीं सकता, धन का वितरण यथायोग्य हो ही जाता था। एक विवाह ले लीजिए, एक यज्ञोपवीत लीजिए, मनुष्यों में कितने प्राणियों को जीविका चली जाती। क्या यज्ञोपवीत ले लीजिए, विवाह ले लीजिए, तो जो भी हमारे पर्व त्यौहार में कितने व्यक्तियों का पेट भरता है, उसे कितने व्यक्तियों का। इसीलिए हमारे यहाँ क्या यथायोग्य वितरण की प्रणाली है, श्राद्ध है, तर्पण है। यज्ञ करना चाहेंगे तो क्या होगा? मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल पर संयम करना होगा। तप करना चाहेंगे विषय जन आनंद से भी उपराम होना होगा। विषय जन्य सुख भी, कई दिनों से हम बार बार कह रहे हैं, विषय जन्य सुख भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद सिद्ध नहीं होता। क्या कहा? विषय जन्य आनंद भी अभीष्ट विषय के परिरंभन सेवन आस्वादन से सुलभ आनंद भी व्यक्ति का स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं होता। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद को क्या कहते हैं? मानुषानंद। कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद।
मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है उसका नाम है 1000 परार्थ। 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो उसका नाम मानुषानंद। सप्तद्वीप मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट हो, स्वस्थ हो, हृष्टपुष्ट हो, भोग्य सामग्री पर्याप्त हो, भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जनता यशोगान करती हो, उस व्यक्ति को जो आनंद मिलता है वो मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो 1000 परार्थ की सिद्धि होती है, 1000 परार्थ गुण आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। कम से कम ब्रह्मा जी को तो नींद नहीं चाहिए। क्या कराटे वाले क्या नाम है, देवाशीष, ब्रह्मा जी सोते या नहीं सोते हैं? गीता का 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी क्यों सोते हैं जी? मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा व्यवहार दशा में प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। लेकिन जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग्य, रसगुल्ला, पराठा, पूरी, खीर, मालपुआ, मोहन भोग, जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है अजान लक्षण द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। इसलिए अंत में व्यक्ति शरीर को भुला करके, इंद्रियों को भुला करके, अंतःकरण को भुला करके, प्राण बहुत प्यारा है, प्राण को भुला करके या प्राणों को भुला करके विषयजन्य आनंद से भी उपराम होकर सोता है। दुखी नहीं, विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति को पागल बना दे। इतना भी विषयजन्य आनंद सुलभ हो, अगर उसको त्याग करके सोया न जाए, निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति प्राप्त ना हो तो पागल होगा या नहीं। विषयजन्य आनंद या सुख भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं, भगवान ही एकमात्र स्थिर प्रेमास्पद हैं। गाढ़ी नींद का वेग सिद्ध करता है कि व्यक्ति दुख से ही नहीं सुख से भी उपराम होना चाहता है। तभी देहेंद्रीय प्राणांतकरण ही नहीं विषयजन्य आनंद को भी भूलकर सोता है। सुसुप्ति में द्वंद्व और दुख की गति नहीं है, क्योंकि अहमिति ही नहीं है। अहमिति सुप्तावस्था को प्राप्त है, बीजावस्था को प्राप्त है। मियाँ की दौर मार्जी तक जब तक अहमिति उच्छलित है तब तक द्वंद्व, और जब तक द्वंद्व है तब तक दुख। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन सुसुप्ति में प्राप्त होता है। सुसुप्ति की सिद्धि को जो जागृत में उतार ले वो सिद्ध माना जाएगा या नहीं। और स्वप्नावस्था की सिद्धि को, स्वप्नावस्था में मनोयोग से हम ही सर्वरूप हो जाते हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, स्थावर, जंगम प्राणी के रूप में उल्लसित होते हैं। स्वप्नावस्था की सिद्धि को संयम के बल पर जो जागृत में उतार ले, जागृत अवस्था में वो सिद्ध होगा। सुसुप्ति की सिद्धि माने द्वंद्वों के बीच में रहकर भी द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत हो। और समाधि की सिद्धि को अपने जीवन में किन्होंने उतारा है? सनकादि जी ने, शुकादि जी ने। 12 वर्ष के किशोर को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए। एकांत में हमारे पूज्य गुरुदेव ने यह रहस्य बताया, हम तो यहाँ बता रहे हैं। 12 वर्ष के किशोर को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्ष की अवधि में भी आयु 12 वर्ष की ही बनी रहेगी। कल बताया था प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा तो सुसुप्ति है, प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण तो समाधि है। समाधि में आयु में वृद्धि नहीं होती।
12 वर्ष का कोई किशोर है, 12 वर्षों तक समाधि लग गई तो 12 वर्षों की अवधि में एक क्षण की भी आयु में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए देखत बालक बहुकालीना, व्यवहार भी करते हैं, घूमते भी हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, सनकादि, लेकिन उनके जीवन में क्या है, नम धर्म 5 साल के ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान सुखदेव भी किसी को दर्शन देंगे तो 16 वर्ष के ही दिखाई पड़ेंगे। विशेषता क्या हुई, उन्होंने समाधि की सिद्धि को व्यवहार दशा में अपने जीवन में उतार रखा है। समाधि की सिद्धि को सुखदेव जी ने सदा कितने वर्ष की आयु में रहते हैं, 16 वर्ष की आयु में, और सनकादि सदा 5 वर्ष की आयु में। मार्कंडेय महाराज दिखाई पड़ेंगे तो 25 वर्ष की आयु में ही। समाधि की सिद्धि को भी इन लोगों ने व्यावहारिक धरातल पर उतार रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर